नमस्कार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से मिल रही है। आपको बता दें कि पटना में बीजेपी सांसदों पर लाठीचार्ज मामले में लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने एक्शन लिया है। आपको बता दें कि 21 सितंबर को पटना के 7 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है। 21 सितंबर को दोपहर 3 बजे पेश होने का नोटिस भेजा गया है। दिल्ली बुलाए गए अधिकारियों में पुलिस महानिदेशक आर एस भट्टी, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, पटना सिटी एसओ वैभव शर्मा, काम्या मिश्रा, एएसपी पटना, पुलिस उपाधीक्षक पटना के साथ पटना सेंट्रल सदर के अनुमंडल पदाधिकारी खांडेकर, श्रीकांत, कुंडलिक शामिल हैं। दरअसल शिक्षक के मुद्दे पर 13 जुलाई को पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था। इसमें बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी शिकायत की थी। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शिकायत जब लोकसभा अध्यक्ष से की गई तो इसके बाद अब वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है लोकसभा सचिवालय की तरफ से। हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रजनीश, ये अब लग रहा है कि मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले दिन से ये बात हो रही थी विशेषाधिकार हनन का, और ये मामला अब संज्ञान में आया है। देखिए, पटना में जो लाठीचार्ज हुआ था जब बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे थे 13 जुलाई को, तो उसमें जो लाठीचार्ज हुआ था, कई सारे जो घायल हुए थे कार्यकर्ता और नेता, उसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी थे जो कि सांसद हैं और बीजेपी के। और उसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा था कि किस तरीके से उन पर बर्बरपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज की गई है, और ये मसला उन्होंने लोकसभा में विशेषाधिकार समिति के सामने रखा था। और इसके बाद समिति ने इसको, अध्यक्ष ने इसको संज्ञान में लिया, और उसके बाद अब जो है 7 पदाधिकारी, प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी, जिसमें डीजीपी से लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी समेत तमाम जो लोग हैं, उनको दिल्ली तलब किया गया है, वहां बुलाया गया है। और 21 सितंबर को जो ये 7 अधिकारी हैं, उनसे मौखिक साक्ष्य उपलब्ध कराने को लेकर कहा गया है, और इसी बाबत उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। तो लोकसभा सचिवालय की ओर से इसको लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है, और इसमें तमाम बातें कही गई हैं। तो जाहिर तौर पे बीजेपी इस मुद्दा को, जब लाठीचार्ज हुआ था तब तो लगातार इसको जोर शोर से उठाती रही थी, और बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन और कई कार्यक्रम चलाए गए। लेकिन अब ये मसला जो है वो अब चूंकि सांसद का मसला है और लोकसभा अध्यक्ष की ओर से इसमें स्वीकार करके और कार्रवाई की बातें कही गई थी, तो डीजीपी बिहार के जो है आर एस भट्टी, इसके अलावा जो डीएम है यहाँ के पटना के डॉक्टर चंद्रशेखर, एसएसपी राजीव मिश्रा, और इसके अलावा जो वैभव शर्मा है जो पटना सिटी के एसओ है, और तमाम जो लोग हैं, पुलिस उपाधीक्षक है यहाँ के, इसके अलावा श्रीकांत, कुंडलिक हैं जो पदाधिकारी है, अनुमंडल पदाधिकारी, तो इन तमाम लोगों को, इसके अलावा काम्या मिश्रा है जो एएसपी है पटना की, इन 7 पदाधिकारियों को बुलाया गया है, और इनसे मौखिक साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और उसके बाद विधि सम्मत जिस तरीके से बात है वो वहां पे की जाएगी। लेकिन बहरहाल अब जो डीजीपी समेत जो 7 पदाधिकारी हैं वो दिल्ली जाकर अपनी ओर से बातों को रखेंगे। हालांकि यहाँ पे जो प्रशासनिक स्तर पे बातें रखी गई थी उसमें अपने तरीके से तर्क दिए गए थे, लेकिन चूंकि अब संज्ञान में लिया गया है संसद के द्वारा, तो वहाँ पे जो समिति है उसके सामने ये पूरा मामला होगा, विशेषाधिकार समिति के सामने। इसी बाबत यहाँ पे तलब किया गया है पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों को साक्ष्य को इकट्ठा करने को लेकर। बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बिहार पुलिस लगातार लाठियां भांजती है, कभी शिक्षक अभ्यर्थियों पर, कभी किस तरीके से जो उस दिन बीजेपी के नेता जो मार्च कर रहे थे विधानसभा का, उन पर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई। याद होगा कि उससे पहले आरजेडी के नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर विधानसभा में लाठियां भांजी गई थी। तो हो सकता है कि ये मामला, जिस तरीके से लोकसभा सचिवालय ने इसमें विशेषाधिकार को ये माना है इस पूरे मामले को, तो कहीं ना कहीं ये मामला इस बार एक नजीर बनकर सामने आए। और इस वक्त की